हाउस। दे हैव अ बिग हाउस। राइट, क्या हो जाएगा? दे हैव अ बिग हाउस। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। I आई have हैव two टू brothers. ब्रदर। आई हैव टू ब्रदर्स। ओके, नेक्स्ट। द कार हैड फोर डोर्स। हाँ, द कार हैज, कार के कितने डोर्स है? चार। फोर। Sure. ओके, नेक्स्ट। We have many वी books हैव in our मैनी lab. बुक्स इन अवर We लाइब्रेरी। have many books in our library. Next. ही He हैज अ has a रेड red बाइक। He has a red bicycle. उसके पास एक लाल कलर की बाइसिकल है। It has a long tail. You have a you have यू हैव एन इंटरेस्टिंग जॉब। interesting Interesting job. job. Next. It इट has a हैज अ long लॉन्ग tail. हेयर। कोई डॉग है, उसको देख के बोल सकते हैं इट हैज अ लॉन्ग टेल। इट हैज अ लॉन्ग टेल। इट हैज अ लॉन्ग टेल। उसको भी ऑन कर दो। नेक्स्ट। टीचर हैज अ The काइंड teacher हार्ट। has a kind heart. टीचर का काइंड हार्ट है, मतलब दिल थोड़ा नर्व है ना? थोड़ा क्या, नर्व ही है। नेक्स्ट। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएं। My parents have माय a lot of पेरेंट्स friends. हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन पर्पस है ये बताना कि पेरेंट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट हियर। ये पर्पस है। ठीक। अब बहुत कॉमनली डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग, जहां पर हमने सोचना, यहाँ पे बी और हैव इसलिए दिया है क्योंकि बी का मतलब या कोई भी इस्तेमाल लगेगा तो शॉर्ट फॉर्म में बी दे दिया है। शॉर्ट फॉर्म बोले तो उसका ओवरऑल वर्ब फॉर्म दे दिया है, आपने इस्तेमाल ही ढूंढ कर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे हैज और हैव में से कुछ भी एक लगा सकते हैं। इवन ऊपर इंस्ट्रक्शन में भी दिया है कि हैव का मतलब हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। लेट्स गो, टिक करेंगे, रेड कलर कर देंगे। शी अ ब्यूटीफुल स्माइल। क्या हैज। आएगा? शी हैव की वर्ब आएगी हैज। शी हैव कभी नहीं होता, शी के साथ हैव कभी नहीं आता, शी के साथ हैज सी ही। हैज। ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। दे माई बेस्ट। दे आर माय बेस्ट फ्रेंड। यस, दे आर माय बेस्ट आर फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट बताइए। आई वेरी टायर्ड टुडे। आई एम वेरी I am. टायर्ड टुडे। राइट, यहाँ पे आई हैव टायर्ड बिल्कुल नहीं होगा, आई एम टायर्ड। नेक्स्ट। He has two ही sisters हैज and one टू brother. सिस्टर एंड वन ब्रदर। हाँ, राइट। यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है। ही हैज टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। ओके, नेक्स्ट बताएं। We वी are a हैव अ small. स्मॉल अपार्टमेंट इन द सिटी। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे वी आर अ स्मॉल अपार्टमेंट। हम बिल्कुल स्मॉल अपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास में है, पास के लिए लगाएंगे वी हैव लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए। द डॉग वेरी प्लेफुल। द डॉग इज वेरी प्लेफुल। इज वेरी प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब होता है स्पोर्टी, स्पोर्ट्स पसंद करना, गेम वगैरह पसंद करना। राइट, नेक्स्ट। या यू हैव अ ब्लू कार। यू हैव अ ब्लू कार। यू आर अ ब्लू कार तो मतलब तुम खुद ही ब्लू कार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट। इट हैज अ बिग हेड एंड स्मॉल ईयर्स। अब किसी एनिमल को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, एनिमल के लिए इट लगाते हैं, यू नो दिस, है ना? तो अगर किसी एनिमल को देखकर बोल रहे हैं कि इसके जो है ना बड़ा सा सिर है और छोटे छोटे पेट है कान, और तो कुछ कान है। या तो बोलेंगे इट हैज अ बिग हेड एंड अ Any. स्मॉल ईयर्स। ओके, नेक्स्ट बताइए। आई अ टीचर। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। शी लॉन्ग कर्ली हेयर। Turtle. शी हैज लॉन्ग कर्ली हेयर। हाँ, शी हैज लॉन्ग कर्ली हेयर मतलब उसके घुंघराले और लंबे बाल हैं, लंबे और घुंघराले बाल हैं। यहाँ पे अपेरेंस की बात हो रही है कि वो किस तरह का अपेरेंस या लुक्स पजेस करती है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। माय पेरेंट्स वेरी काइंड।
My parents are very kind. हाँ, our parents are very kind. Very good. Next बताएं. The book has many interesting stories. The book has, if you see any book, you will realize that book has many interesting stories. Stories. Yeah. Next, John and I. John and I best friends. कितने Are लोग हैं? best friends. 2 लोग हैं, तो are best friends. Friends. ठीक है. Next, this chair very comfortable. This chair is It's very comfortable. This chair is very comfortable. है ना? Comfortable में R silent होता है. आप बोल के देखें एक बार. Comfortable. Comfortable. आप Comfortable. अपने आप में आपको खुद महसूस होगा कि अचानक से मेरे मुंह ने तकलीफ लेना बंद कर दिया. मुझे र साउंड प्रोनाउंस नहीं करना है. कंफर्टेबल बड़ा अजीब सा लगता है. डायरेक्ट बोले कंफर्टेबल. R is silent. Comfortable. Yeah, it's very Comfortable. smooth, right? Next, we a lot of homework to do. क्या होगा? We have a lot of homework to do. We have a lot of homework to do, right? Next, The baby is so cute. the baby is so cute. Cute baby. Next, you You are my You are my- favorite cousin. You are my- you're my favorite cousin. My uncle is a red bicycle. My uncle has a red bicycle. My uncle has a red bicycle. Has. इसका Yes. मतलब है लेकिन निर्मला, अगर आप ऐसे बोलोगे माय अंकल इज अ रेड बाइसिकल, इसका मतलब है मेरे अंकल एक रेड बाइसिकल हैं. आप समझ रहे हो? इजेमार और uncle हैजा has- को कैसे अलग अलग समझना है, वो ये तरीका है. इजेमार का मतलब होता है हूं या है, और हैज का मतलब होता है पास में है. तो आप बोलेंगे पास में है या मेरे अंकल के पास एक रेड बाइसिकल है. माय अंकल हैज अ रेड बाइसिकल, तो जम रहा है. लेकिन मेरे अंकल खुद रेड बाइसिकल है, नहीं जम रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं My आया. uncle has. हाँ, प्रैक्टिकली अगर आप कभी भी इजमार और हैजाब को लेकर कंफ्यूज हो ना, आपका ये हिंदी अनुवाद ट्रांसलेशन विल हेल्प यू. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आएगा? माय अंकल हैज. नेक्स्ट, इसको बताइए. आई अ न्यू लैपटॉप. I am. हाँ, मैं एक I नया have. लैपटॉप हूँ. I have. I have. I have, right. कोई बात नहीं, शुरू शुरू में है ना, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मैं छोटी थी, छोटी बोले तो जब मैं इंग्लिश में छोटी थी, स्मॉल एज में थी, तो मुझे समझ नहीं आती थी ना इजेमार और हैजब आपकी तरह बोले तो मैं कभी यूज ही नहीं करती थी ज्यादा. तो मुझे बाद में समझ में आया कि मैं अगर ऐसे ट्रांसलेट करूं कि क्या मैं एक लैपटॉप हूँ, नहीं, इसका मतलब है मेरे पास एक लैपटॉप है. आई हैव अ, तो अपने आप वो समझ सेंटेंस संभल गया. है ना? आपको भी वही प्रैक्टिस करनी है. ट्रांसलेट इस तरह सोच लिया, मीनिंग सोचा कीजिए. आई एम अ न्यू लैपटॉप, मैं एक नया लैपटॉप हूँ. मैं तो पर्सन हूँ, लैपटॉप तो नहीं हो सकती. have. ऐसा. अब इसको बताइए. I have. फ्लावर्स I वेरी have. कलरफुल. कहाँ है मैडम? Are 20 very नंबर clever. का है. The flowers. Flowers The flowers are are very colorful. very colorful. फ्लावर्स नहीं बोलते हैं, वह जो है ना वो, Flowers. हाँ, वो साइलेंट है. फ्लावर्स साइलेंट बोले तो W और O का साउंड साथ में आ रहा है. आर फ्लावर्स. ठीक, ठीक है. अब डन हो गया है. अब आपने कुछ नहीं करना है. मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए. ये जो शीट है ना पूरी, रीड इट केयरफुली. ठीक, आपने अगर ये कल पढ़ के आए तो मैं आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगी, पहले इजेमार की सिखाऊंगी. ठीक, सेंटेंस 4 तरीके के हो जनरली होते हैं. तो सेंटेंस तो 4 तरीके के ही होते हैं, लेकिन कल हम सीखेंगे 2 तरीके के सेंटेंस. एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव. ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव एक तरह का सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव या बोलने वाले, और इंटेरोगेटिव एक तरह के सेंटेंस होते हैं जिनका मतलब होता है पूछने वाले. ठीक है? तो कल हम टोटल 4 तरीके के सेंटेंस पढ़ेंगे.
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, राइट। ये हम इजएमआर से करेंगे पहले। तो जब आप ये पढ़ के आएंगे आपको पता रहेगा ना कि इजएमआर कब लगना है, हैजर कब लगना है। तो जब आप इनको समझ जाएंगे ना तो आप अपने आप वो सेंटेंस को भी क्लियरली समझ जाएंगे, कौन से सेंटेंस टाइप्स को। ठीक है, तो कल हम इवन जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे कितने भाई बहन है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, कल हम ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो पता चलेगा अच्छा ये जो मैं रट कर बोल रही थी वो एक्चुअली ऐसे बने हैं, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ओके, तो टुमारो वी विल वर्क ऑन सेंटेंस मेकिंग, स्ट्रक्चर मेकिंग। कल आप लोग इसको पढ़कर आइए, राइट। और फिर जब हम कल इसको कर लेंगे ना तो हम परसों फिर अपना एक और टॉपिक रखेंगे, उसका नाम है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस, हाँ, आस्किंग क्वेश्चंस का मतलब है कि अब हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे और आंसर्स लेंगे। तो हम क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं तो वो भी काम हो जाएगा और बोलने का काम भी हो जाएगा, राइट। तो कल हम लोग सेंटेंस मेकिंग पर काम करेंगे, राइट। फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तैयार करेंगे, उन क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ में पूछेंगे। दिस इज हाउ वी विल प्रैक्टिस। ओके मैम मैंने ये ग्रुप में सेंड किया है, सब्जेक्ट फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेन कर दीजिए हिंदी में मैम। हाँ, the subject is the part of a sentence about which something is said। सेंटेंस सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डूअर ऑफ द एक्शन, अगर किसी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो उसका डूअर, करने वाला, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन है ये। बुक्स का प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसका मतलब है कभी कभी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है तो फिर डूअर भी नहीं हुआ, मैम है ना। इसमें मैम ये ऐसा दिया कि सेंटेंस पार्ट इज इसका मैं आपको सिंपल सब्जेक्ट वर्जन अबाउट। बता देती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ ये आया कहाँ से, वो सिंपल वर्जन है, वो उसको थोड़ा कंफ्यूज करके दे दिया है। तो बेसिकली सेंटेंस का सब्जेक्ट का मतलब लोग बता देते हैं, जनरली बता देते हैं कि उसका मतलब है डूअर, जो एक्शन कर रहा है। लेकिन दूसरा इसका मीनिंग होता है जब एक्शन ही नहीं है तो फिर डूअर कैसा। तो उसको डेफिनेशन ऐसे बना दी है कि या तो डूअर या फिर वो पर्सन जिसके बारे में वो सेंटेंस है। तो द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस about which the sentence is about which the sentence is। समझ गए? इसका मतलब है अगर सेंटेंस में कुछ कहा गया है तो जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, ही इज माई कजिन, क्या सब्जेक्ट है? ही इज माई कजिन, सब्जेक्ट क्या है? ही क्यों? ही क्यों? सेंटेंस मैम किसके वो बारे में है? माय कजन। सेंटेंस है ही के बारे में, जो मेरा कजिन है ना। मेरा कजिन से समझ में नहीं आ रहा कौन कजिन है, लेकिन ही से पता चल रहा है कि दैट कजिन इज अ बॉय, तो ही इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, मैम अच्छा इसमें एक और सेंटेंस आपकी बुक से ले लेते हैं। एक सेंटेंस है आपके यहाँ पर, ऋतु इज स्किपिंग द रोप। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऋतु। हाँ, लेकिन इसमें डेफिनेशन गलत दी है, डेफिनेशन बताई नहीं है। इसका मतलब है डेफिनेशन उन्होंने दो को एक करके मुश्किल कर दिया है। इसका मतलब है डूअर ऑफ द एक्शन। रस्सी कौन कूद रहा है? ऋतु। हाँ, तो ऋतु सब्जेक्ट है।
तो या तो ऋतु जो लड़का है लड़की है जो पर्सन है वो एक्शन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, या फिर जिस बारे में वो सेंटेंस है, किसी के भी बारे में, किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज के बारे में वो सेंटेंस हो सकता है, तो वही पर्सन जिसके बारे में वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में वो चीज कही गई है, वही सब्जेक्ट है। जैसे द सन इज ब्राइट, सब्जेक्ट क्या है? सन। क्योंकि कौन ब्राइट है? सन। बात किसके बारे में है? ब्राइट के बारे में तो बात नहीं है, बात किसके बारे में है? सन के बारे में। ठीक है। माई मदर इज कुकिंग फूड, सब्जेक्ट क्या है? मदर। हाँ, तो दो तरीके से समझा दो, या तो वो डूअर मदर है ना बेटा, एक्शन, हु इज डूइंग द एक्शन? मदर, शी इज द डूअर। ठीक है। या फिर किसके बारे में है सेंटेंस? कुकिंग के बारे में और मदर के बारे में। कुकिंग मदर, के बारे मदर की में, बात। हाँ, हु इज डूइंग द एक्शन इज मदर, सो मदर इज कुकिंग। तो डेफिनेशन इज नॉट क्लियर इन द बुक, पता नहीं कैसे बनाते, क्यों है मुझे नहीं पता। सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन होती हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए तो थोड़ी सी ओल्ड है। इसमें क्या होता है ना, ये जो न्यू न्यू कंटेंट राइटर्स आते हैं कुछ भी लिख देते हैं, राइट। लेकिन दो डेफिनेशन बच्चों को बतानी चाहिए। पहला, डूअर ऑफ द, डूअर मतलब करता, आपको बता रहा था क्या बच्चों को डूअर का मीनिंग उनको पता है क्या है? आपको समझ में आना चाहिए। डूअर मीन्स करता, जो कर रहा है। या तो डूअर ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट है, या तो द द पर्सन अबाउट whom द सेंटेंस इज, वो पर्सन जिसके बारे में वो सेंटेंस है। उन्हें मिक्स कर दिया है, उन्होंने क्या बोला? वो पर्सन जिसके बारे में कोई बात कही गई है सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट। आप दो चीजों बताओ, पहला डूअर ऑफ द एक्शन, यहाँ पर तो डूअर ऑफ द एक्शन क्लियर है ना, रितु इज स्किपिंग, अंकित ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, हु इज ईटिंग द ब्रेकफास्ट? अंकित। दिस सेंटेंस इज नॉट अबाउट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो सेकंड है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? कौन खाता है? हु ईट्स द ब्रेकफास्ट? अंकित, राइट। तो वो डूअर है। सब्जेक्ट तो बस ऐसे ही डेफिनेशन है। आप अपने बच्चे को ये भी बता सकते हो, बुक के बारे में बता दो, बच्चे को क्या बोलोगे कि बुक गलत है या फिर मिक्स कर दिया या कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे बोल दो कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात बोली गई है, कही गई है। सेड मीन्स कहा जाना। ठीक, क्लियर है? You can also tell your children that subject means either the doer of the action, or or the sentence is about the particular person, then it is subject. ठीक है। अब आप अपने बच्चे को एग्जाम्पल दे सकते हो। यू आर स्टडिंग, हु इज द सब्जेक्ट हियर? You are studying English, who is the subject here? Who is the doer? You. कौन काम कर रहा है? You. दूसरे शब्दों में बता दो, किसके बारे में है ये सेंटेंस? अबाउट, कोई बात किसके बारे में बोली जा रही है? इंग्लिश के बारे में कि तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में। तो हु इसमें इज, मैम ये इसमें कंफ्यूज है कि ये सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन दी है ना कि जो कुछ चीजों के बारे में इज सेड बताती हैं, तो वो नहीं, चीजों सब्जेक्ट के बारे पार्ट। में नहीं, जिसके बारे में कुछ कहा गया है सेंटेंस में। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, समथिंग इज सेड। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है अबाउट विच, पार्ट। जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा गया है। கண்ணு இந்த கலரும் இருக்குது. हम्म? अब यू आर ईटिंग एंड यू आर अ बॉय, दोनों में यू ही सब्जेक्ट है, बिकॉज उसकी उसके बारे में दोनों बात बोली गई है। ओके, यू आर ईटिंग जी। फॉर लंच,
तो आपके बारे में बात हो रही कि तुम अपना लंच कर रहे हो, और यू आर अ स्टूडेंट, जी। आपके बारे में बात बोलेगी कि तुम एक स्टूडेंट हो। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यू हैव डन योर वर्क, शी हैज डन हर वर्क। किसने काम कंप्लीट किया है, तो उसने, तो वह, शी इज द सब्जेक्ट। जी। शी हैज, यस मैम। शी हैज अ बाइसिकल। किसके पास बाइसिकल है, शी के बारे में, शी के बारे में बोला गया है कि उसके पास एक बाइसिकल है, लाइक दिस। ठीक, वो है सेंटेंस। और आपकी जानकारी के लिए दो चीजें होती हैं, पहला डूअर ऑफ द एक्शन अगर एक्शन है, और अगर एक्शन नहीं है तो वो पार्ट जिसके बारे में वो सेंटेंस है, जिसके बारे में वो सेंटेंस है। जैसे आई हैव अ बाइक, तो ये किसके बारे में है, आई हैव के बारे में, आई के बारे में, आई। आई। बस ये आपके लिए है। लेकिन पूरा बच्चों को समझाना हो तो बोलना, अगर किसी सेंटेंस में किसी के बारे में जो भी कहा गया है, उसके बारे में कहा गया है, दैट इज द सब्जेक्ट। ब्लू कलर भी है। उसको एग्जाम्पल बता दो सारे, ठीक है। आप बच्चों को शॉर्टकट पे भी यस बता मैम। सकते हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एवरीबडी इज अ सब्जेक्ट। यस मैम। और जो सबसे आगे लगे वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो सबसे पहला व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद जितने भी लोग हैं सब प्रेडिकेट हैं। जी। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के बाद सभी लोग प्रेडिकेट हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब प्रेडिकेट, पीछे का पार्ट, 10 बज रही है। है ना। प्रेडिकेट मतलब वो चीज जो सब्जेक्ट के बारे में बोली गई है, तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में वो चीज बोली गई है। बस हो गया, यस मैम। क्लियर। जी। ठीक है, ये कौन सी बुक, क्लास की बुक है। मैम ये फोर्थ फोर्थ क्लास की। ठीक, ओके, ठीक है। उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो फिर वो बच्चों को वो सिखाते हैं जो पहले नहीं सिखाया है, और वो स्किप कर देते हैं जो पहले बताया होगा, ऐसा करते हैं, ये होता है। ठीक है, नो इश्यूज, आई होप इट इज क्लियर। जी मैम। कोई बात हो तो फिर यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ओके, जी चलिए गाइस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू लर्न। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी या। बाय, गुड नाइट मैम, गुड। गुड नाइट। मैम कल के लिए होमवर्क। कल के लिए होमवर्क है, रीड एंड कम द fill in the blanks, all fill in the blanks। ओके, सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, यू शुड नो मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर। ओके, ओके मैम। और कल एक और होमवर्क शीट भेजती हूँ, उसको करके आना, 10 questions। ओके, बाय, टेक बाय। केयर, गुड नाइट। गुड।